Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से एक वीडियो लेके आता हूँ। सेम उसी सीरीज़ में आज भी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल। और मेरे साथ बने रहिए। अगर आप इंग्लिश बोलने की अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप डेली फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर किया होगा। तो ये बोलते हैं नो टाइम फॉर प्लेसिबो। प्लेसिबो का मीनिंग होता है द मेडिसिन विच इज़ मेड फॉर दी साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, नॉट फिजियोलॉजिकल। मतलब फिजियोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं है, साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए बनाई गई है वो मेडिसिन को, दवाई को बोलते हैं प्लेसिबो। नो टाइम फॉर प्लेसिबो मतलब प्लेसिबो के लिए कोई टाइम नहीं है। इंडिया हैज़ टू वर्क, इंडिया को हैज़ टू और हैव टू मतलब ये क्या होता है, कंपल्सरी बोलते हैं कि यू मस्ट का रिप्लेसमेंट होता है हैव टू हैज़ टू जो भी है। इंडिया हैज़ टू वर्क हार्डर, इंडिया को वर्क हार्ड करना पड़ेगा ऑन इट्स इमेज सुधारने के लिए ऑफ हैविंग एन इंडिपेंडेंट ड्रग रेगुलेटर, कि हमारे पास मतलब एक क्या है, इंडिपेंडेंट ड्रग रेगुलेटर है। ड्रग क्या होता है, दवाई। इंडियाज अपेक्स कोर्ट, अपेक्स ड्रग रेगुलेटर, जो अपेक्स क्या होता है, पिनाकल पे रहता है, जो बिल्कुल क्लाइमैक्स पे रहता है, मतलब वो सबसे ऊंचा। इंडियाज अपेक्स ड्रग रेगुलेटर द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO हैज़ बार्ड। बार्ड क्या होता है, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, हैज़ बार्ड। तो बार क्या होता है, किसी को इम्पीड करना, रोकना। हरियाणा बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिनल ड्रग्स। तो इसको जो हरियाणा बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने से मना कर दिया, बार कर दिया है, रोक दिया है। दिस वाज आफ्टर, किस चीज़ के बाद हुआ, दिस वाज आफ्टर सम ऑफ द कोल्ड एंड कफ सिरप इट मैन्युफैक्चर्ड, जो इसने बनाई थी कोल्ड एंड कफ सिरप थी जो, एंड एक्सपोर्टेड टू दी गाम्बिया। गाम्बिया क्या है, अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका का कंट्री है। तो वहाँ पे इन्होंने भेजा, वर मार्क्ड आउट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज ए बीइंग लिंक टू द डेथ्स ऑफ 60 चिल्ड्रन देयर। तो ये क्या है, वर मार्क्ड आउट, उनको क्या दे दिया, निशान लगा दिया उन पे बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा एज बीइंग लिंक्ड। मतलब ये है कि बीइंग लिंक्ड का तब पैसिव फॉर्म में बात की गई, उसको बैन क्यों कर दिया कि उसको बीइंग लिंक्ड, वो उससे लिंक थी डेथ्स ऑफ दी 66 चिल्ड्रन, 66 बच्चों की मौत के लिए लिंक थी वो। द कॉन्कोटेशन, कॉन्कोटेशन क्या मतलब होता है कि फैब्रिकेटेड, कोई बनाते हैं कोई स्टोरी, कॉन्कोट बोलते हैं। कॉन्कोक्शन वर अपेरेंटली कंटामिनेटेड, तो जो बनी बनाई कहानी थी वर अपेरेंटली, अपेरेंटली क्या होता है, एविडेंटली, बिल्कुल क्लियरली। कंटामिनेटेड वो क्या दूषित थी विद डाईइथाइल ग्लाइकोल। तो जो ये धारणा है कि भाई वो उसमें क्या बना मिला गया था, इथाइलिन ग्लाइकोल और डाईइथाइलिन ग्लाइकोल। दैट मे हैव कोज्ड, मे देखो मे यूज हुआ है क्योंकि उनको कंफर्म नहीं है अभी, क्या कंफर्मेटिव चीज़ें नहीं आई हैं। WHO ने अभी वहाँ की इंक्वायरी चल रही है, तो यहाँ पे इसलिए मे यूज हुआ है। दैट मे हैव कोज, जिसने कर दिया होगा एक्यूट किडनी फेलियर, किडनी फेलियर कर दिया होगा, एक्यूट होता है सीवियर। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेड दैट ए फुल रिपोर्ट फ्रॉम WHO एस्टैब्लिशिंग ए क्लियर एंड कैजुअल लिंक इज अवेटेड। मतलब हम क्या है, जो इसका वेट कर रहे हैं कि ये इसका लिंक उसी से है, बच्चों की डेथ से, कफ सिरप से है या नहीं है, अब वेट कर रहे हैं। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, जो हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड क्या क्या है, एक टेक्निकल कमेटी टू एडवाइज द गवर्नमेंट टू ओन इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। तो अगेंस्ट दी कंपनी के क्या है, उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है और जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाई है। द प्रोविजंस, जिसके प्रोविजन ऑफ इंडिया ड्रग एंड कॉस्मेटिक सेक्स, जो इंडिया ड्रग एंड कॉस्मेटिक सेक्स है इन थ्योरी कम डाउन हैवीली ऑन मैन्युफैक्चर फॉर द मेकिंग अडल्टर्ड ड्रग्स। मतलब वो उसमें मिलावट कर रहे थे, अडल्ट्रेशन कर रहे थे, उस पर वो हैवी आए हैं, बिल्कुल सीवियरली बात की है। एंड ऑन ग्रोस वायलेशन, ग्रोस मतलब क्लियरली, वायलेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जो उनको प्रिस्क्राइब की गई थी वो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से वो डेविएट हो गई, इसलिए उनको हार्श मेजर्स फेस करने पड़े। विद इम्प्रिजमेंट अप टू दी 10 ईयर्स, इस अगर ड्रग एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई डेविएट करता है उससे जो प्रोसेस से, तो 10 साल की सजा हो सकती है। एंड फाइन्स अप टू 10 लाख, 10 लाख का फाइन हो सकता है। दिस प्रोविजन हैव बीन रेयरली एग्जीक्यूटेड, हैव बीन देखो कैसे यूज हुआ है, हैव बीन एग्जीक्यूटेड, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज हुआ है। जो ये प्रोविजन है बहुत रेयरली यूज किए गए हैं, एग्जीक्यूटेड किए हैं, डिस्पाइट मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ DEG पोजिशनिंग इन इंडिया। तो बहुत सारे इंस्टांसेस हुए हैं ऐसे
फिर भी ये बहुत कम यूज़ हुए हैं, इनके पेनल्टी या जो भी इम्प्रिजमेंट है। इन 2020 में कफ सिरप मेड बाई हिमाचल प्रदेश बेस्ड डिजिटल विजन किल्ड, जो डिजिटल विजन कंपनी थी उसके द्वारा किल 13 चिल्ड्रन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल। जम्मू और हिमाचल में 13 बच्चे मर गए थे, जो एक कंपनी का नाम बताया गया है उससे, हिमाचल बेस्ड थी डिजिटल विजन। एंड टेस्ट शोज, वो टेस्ट आए, उन्होंने क्या दिखाया, सो वर्क विद सेकेंड फॉर्म आई है, तो उन्होंने क्या दिखाया, द प्रेजेंस ऑफ डीजी, तो ये डाइएथाइल ग्लाइकोल उसमें प्रेजेंट था कफ सिरप में। अदर इंस्पेक्शन बाय रेगुलेटरी बॉडीज फाउंड दैट, जो रेगुलेटरी बॉडी है ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, या तो उन्होंने क्या किया, फाउंड दैट डिजिटल विजन हैड वायलेटेड मैंडेटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जो हैड वायलेटेड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, तो जो ये कर चुकी थी, हैड वायलेटेड मैंडेटरी, पास्ट में हम बात कर रहे हैं कि ये हिमाचल की 2020 में कहानी हुई थी, उससे पहले ये वायलेट कर चुकी थी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, दैट वुड हैव इंश्योर्ड ड्रग वर नॉट कंटामिनेटेड विद डीजी प्रैक्टिस, दैट वुड हैव इंश्योर्ड। देखो मान लो आपने ये सुना होगा कि वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे यूज होती है, कि आप आ गए होते तो मैं चला गया होता, वुड हैव गॉन, तो ये ऐसा हो सकता था, वुड हैव इंश्योर्ड, जिन्होंने पक्का किया होगा, करना था या उन्होंने किया होगा, ड्रग्स वर नॉट कंटामिनेटेड विद डी, तो उनको क्या है, ये देखना था कि भाई इसमें डीजी ना मिले, डाई इथाइल ग्लाइकोल, बट वो मिलाया हुआ था, वुड हैव इंश्योर्ड आ गया, तो ऐसे यूज होता है। हाउएवर, जबकि देयर हैव बीन नो सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन, कोई सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन उनको सज़ा नहीं दी गई, बिकॉज एज इन अदर्स इंस्टेंसेज, जो अदर एग्जाम्पल हैं ऑफ एडल्ट्रेशन, देर इज ए लिटिल सस्टेन्ड फॉलो अप टू प्रूव टू द कोर्ट्स दैट द प्रोडक्ट्स वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ। तो क्या देर इज लिटिल सस्टेन्ड फॉलो अप, सस्टेन क्या होता है, मतलब बना रहना, क्या कहते हैं लाइफ में सस्टेन करने, गुजारा करने के लिए, तो लिटिल सस्टेन फॉलो अप, फॉलो अप मतलब उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो केस चला, टू प्रूव द कोर्ट्स, कोर्ट में प्रूव करने के लिए दैट द प्रोडक्ट्स वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू दैट। तो अभी उसमें बहुत कम फॉलो अप हो रहा है, ये बात है कि लिटिल सस्टेन फॉलो अप है। गिवन दैट द डेथ इन द गाम्बिया हैव इवोक्ड, इवोक्ड होता है उजागर करना, जगा देना, द इंटरनेशनल आउटक्राई, आउटक्राई मतलब पब्लिक का क्या है, रोष जो है, आउटक्राई, इंटरनेशनल आउटक्राई कर दिया। इट वाज हाईलाइटेड बाय WHO के द्वारा हाईलाइट कर दिया गया है। एंड इंडिया हैज़ ए रेपुटेशन, इंडिया की एक रेपुटेशन एज ए मेजर ग्लोबल सप्लायर ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। देयर विल लाइकली बी ग्रेटर स्क्रूटनी ऑफ इंडिया एक्शन, देयर विल होगा, क्या होगा, लाइकली बी ग्रेटर स्क्रूटनी, स्क्रूटनी होगी, छटनी होगी, ऑफ इंडियाज एक्शन, इंडिया की एक्शन होगी। अर्ली रिस्पॉन्सिबल्स फ्रॉम इंडिया हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट हैव नॉट बीन इंकरेजिंग, जो अब फिलहाल जो रिस्पॉन्सेज हैं इंडिया गवर्नमेंट के हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट के, हैव नॉट बीन इंकरेजिंग, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो इंकरेजिंग नहीं रहे हैं। विद एश्योरेंस, एश्योरेंस क्या होता है, पक्का करना, पुख्ता करना, दृढ़ संकल्प करना या किसी को सांत्वना देना, दैट द ड्रग्स वर ओनली क्लियर्ड फॉर एक्सपोर्ट, तो ये क्या है, एश्योरेंस किया उन्होंने, क्लियर फॉर दी एक्सपोर्ट थी, एंड द गाम्बिया एंड नॉट फॉर सेल इन इंडिया, तो ये इंडिया में सेल के लिए नहीं थी। इन एनी केस, कोई भी केस होता है, दिस इज द डिसइंजीनियस एज मेड एंड फार्मास्यूटिकल, तो ये क्या है, इन एनी केस, किसी भी केस में अगर इंजेनुअस क्या होता है, कोई रियल ना हो, तो डिसइंजीनियस एज मेड इन फार्मास्यूटिकल, जो कंपनी का नाम है मेड इन फार्मास्यूटिकल, हुज प्रोडक्ट्स वर बैंड इन केरला, जिसके प्रोडक्ट्स क्या थे, बैंड कर दिए गए थे केरला में अर्लियर, एंड फ्लैग्ड फॉर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी मैटर उठाया गया था, फ्लैग का मतलब होता है मैटर उठाना, सब स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड नहीं है तमिलनाडु में भी, हैज़ मार्केटेड द सेम फॉर्मुलेशन अंडर द डिफरेंट नेम, फिर भी क्या उन्होंने डिफरेंट नेम के अंडर अपना किया, बेचा डिफरेंट नेम्स के अंदर। देयर इज ए नो रीजन टू अज्यूम, कोई रीजन नहीं है अज्यूम करने का, दैट देयर डोमेस्टिक वेयर्स अंडरगो ए हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन, तो उनके डोमेस्टिक जो भी तमिलनाडु है या केरला, उनके जो डोमेस्टिक वो है डेवलपमेंट है, उनका क्या है, हायर स्टैंडर्ड जाता है प्रोडक्शन का। इन ग्लोबल मार्केट ऑफ फार्मास्यूटिकल द पेंडेमिक बर्निस्ट, जो पेंडेमिक ने क्या, महामारी ने बर्निश कर दिया, बढ़ा दिया द क्रेडेंशियल ऑफ द इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चर, तो इसको बढ़ा दिया गया है। क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट को भी क्रेडेंशियल होते हैं ना, तो इसकी इमेज को इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चर एज वाइटल टू इंश्योरिंग दैट द होल वर्ल्ड असेस्ड मेडिसिन इक्विटेबली, तो ये रूल बना दिया गया कि भाई कोविड के टाइम पे होल पूरे वर्ल्ड को असेस होना चाहिए मेडिसिन का इक्विटेबली, बराबर रूप में। टू राइज अप द वैल्यू चेन, मतलब इसमें जो सेलिंग का वैल्यू चेन है, वेदर इट बी वैक्सीन और ड्रग, कोई वैक्सीन या ड्रग है, इंडिया हैज़ टू वर्क हार्डर, इंडिया को
मेहनत करनी है एट इट्स इमेज, अपनी इमेज पे, ऑफ हैविंग एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, मतलब पार्शियलिटी वाला नहीं, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए, दैट कैन बी ट्रस्टेड इंटरनेशनली एज वेल एज डोमेस्टिकली भी इंश्योर करना है। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में होगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड इज कॉन्कोक्शन। कॉन्कोक्शन का मतलब होता है मन घड़त किस्सा। कंटामिनेट होता है दूषित करना। द टाउन ड्रिंकिंग वाटर वॉज कंटामिनेटेड विद पॉइजनस केमिकल्स। इंस्पेक्शन होता है किसी चीज़ का निरीक्षण करना। द फायर प्रिवेंशन सर्विस विल कैरी आउट एन इंस्पेक्शन ऑफ द बिल्डिंग नेक्स्ट वीक। अडल्ट्रेशन होता है मिलावट करना। वी आर वर्किंग ऑन ए न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट टू मोर रैपिडली मॉनिटर फूड अडल्ट्रेशन। फूड में मिलावट की चेक करेंगे। आउटक्राई होता है रोस। द पब्लिक आउटक्राई फोर्स द गवर्नमेंट टू चेंज इट्स माइंड अबाउट न्यू टैक्स। डिसइंजीनियस होता है नकली। ही वॉज बींग समवट डिसइंजीनियस एज वेल एज साइनिकल, मतलब वो उस पर संदेह हो रहा था। ही वॉज बींग, वो क्या था, समवट डिसइंजीनियस, डिसऑनेस्ट, धोखेबाज लग रहा था, एज वेल एज साइनिकल, उस पर डाउट हो रहा था। इक्विटेबली होता है बराबर। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। बाय।